नमस्कार दोस्तों, बात जब आती है मेडिटेशन करने की तो हमें सहज महसूस नहीं होता है। ऐसा लगता है पता नहीं हम क्या अजीब सा कर रहे हैं। हमारा मन और शरीर उसे स्वीकार ही नहीं कर पाता है, क्योंकि बचपन से ही हमें मेडिटेशन करने की आदत नहीं होती है। यह ऐसा है जैसे हम कोई नया काम करते हैं और उसकी आदत धीरे धीरे पड़ती है। बहुत से लोग मेडिटेशन करना आरंभ करते हैं और कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। कारण है मेडिटेशन करना उनको अजीब सा लगता है। यदि मेडिटेशन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक बात समझ ले कि मेडिटेशन एक आदत है जो कि धीरे धीरे और बार बार करने से विकसित होती है। इसलिए दोस्तों, ध्यान करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग इतनी जल्दबाजी करते हैं कि मानो 3-4 महीने में ही उनको पक्का ध्यानी बन जाना है। निरंतर और थोड़े थोड़े प्रयास से ही ध्यान के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ध्यान साधना में विफल होने का एक कारण यह भी है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि ध्यान कैसे करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि नए साधक कैसे ध्यान लगाए जिससे कि उनको ध्यान करने में बोरियत बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, सबसे पहले आसन लगाकर अपने भक्तिपूर्ण हृदय से अपने आराध्य से प्रार्थना करें और गहन ध्यान के लिए उनके आशीर्वाद की याचना करें। इसके बाद सारे शरीर में तनाव लाकर गहरी सांसें लें और हा हा की आवाजें करते हुए मुंह से श्वास को बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को शांत करें। इसे 6 बार करें और फिर उसके बाद श्वास पर ध्यान नहीं देना है। बस केवल सांसों को सहज रूप से अपने आप ही अंदर बाहर चलने देना है, जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं। जैसे ही आपकी श्वास स्थिर होने लगेगी तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग उन बातों को याद करने लगेगा जो हाल ही में आपने देखा या आपके साथ घटित हुई है। ये विचार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। आपको बस उन विचारों को आने देना है और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके ये विचार भी कम होते होते बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। पर दोस्तों, ध्यान साधना में नए होने के कारण हो सकता है कि आपके विचार आपके मन से जाए ही ना, तो फिर क्या करें? इसमें आप ये कर सकते हैं कि फिलहाल के लिए आप ध्यान के अभ्यास से 15-20 मिनट का ब्रेक लें और ब्रेक के बाद फिर से अभ्यास शुरू करें। एक बार जब आप विचारों से मुक्ति पा लेंगे तो फिर अपनी दृष्टि को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों बाहों के बीच में लाकर टिका दें। हमारी दोनों बाहों के बीच ही दिव्य चक्षु का प्रकाश विद्यमान होता है। नए साधकों का पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह निरंतर ध्यान लगाकर दिव्य चक्षु के प्रकाश की खोज करें। वैसे दोस्तों, फिलहाल चाहे आपको दिव्य चक्षु का प्रकाश दिखाई दे या ना दे, लेकिन फिर भी आपको अपनी बाहों के बीच निरंतर ध्यान लगाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस स्थिति में आपको तब तक बने रहना है जब तक कि आपको आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त न होने लगे। दोस्तों, यह ध्यान की प्रक्रिया आपको 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा देर तक बैठते हैं और ध्यान से प्राप्त शांति का आनंद उठाते हैं, उतने ही आप तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। हालांकि इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ऐसा आपसे संभव हो तभी करें, वरना जितना आपसे हो सके उतना ही करें। नहीं तो दोस्तों, ध्यान की प्रक्रिया ऐसी है, एक बार अगर साधक को ध्यान का बुरा अनुभव हो जाता है तो उसके लिए फिर आगे का रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है
कि असल में करना तो साधक को ध्यान है, पर ध्यान हो ही नहीं पा रहा है। इस वजह से वह अपनी बाकी की सांसारिक गतिविधियों पर फोकस नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, जरूरी है कि आप धीरे धीरे ही सही पर उस परम शांति को अवश्य प्राप्त करें। फिर आप ध्यान से प्राप्त इस परम शांति का प्रयोग आप अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भी कर सकते हैं। यही शांति आपको जीवन के हर क्षेत्र में सुख प्रदान करेगी। जब आप ध्यान के अभ्यास के द्वारा उस परम शांति के अनुभव को और आगे बढ़ाते हो, तो फिर आपको ध्यान की अवस्था में ऐसा भी अनुभव होने लगेगा कि मानो आपकी चेतना ब्रह्मांड में फैल रही है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि इस ब्रह्मांड को आप अपने अंदर ही महसूस करेंगे। दोस्तों, यह अवस्था आपकी ब्रह्म चैतन्य की अवस्था कहलाती है। यदि आप मेरे इन बताए हुए ध्यान के नियमों का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, तो आप ध्यान साधना की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर लोगे, जिनको पाने के लिए साधक इस जगत में प्रवेश करता है और निरंतर अभ्यास करता रहता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार दोस्तों।